हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा क्या है कि इसमें प्रोसेस कुछ ज़्यादा है ना, केस कुछ ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से हम केस को लिखेंगे। सबसे पहली बात कि मैंने क्या बताया था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं, के को एक वास्तविक संख्या मान करके फिर उसको सभी जगह पुट करके वैल्यू को, उसके मान को हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे माना कि के एक वास्तविक संख्या है। के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, के हमारा एक वास्तविक संख्या है। तो ये तो मैंने मान लिया कि के हमारा एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम किस चीज़ को देखेंगे, इस इनक्वालिटीज़ को देखेंगे जहाँ पे हमारे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एक तो पहले से आपको 3 दिया गया है, लेकिन ये 3 नहीं है, ये फंक्शन आपका 5 है, यानी कि केस 5 बनेगा। तो देखिए कौन कौन सा केस बनेगा। फर्स्ट केस कौन सा है, फर्स्ट केस यदि हमारा x का वैल्यू -3 से लेस हो। ठीक है, एक तो ये केस है। दूसरा क्या होगा, x का वैल्यू -3 के बराबर होगा। तीसरा क्या होगा, तो देखिए x का वैल्यू -3 से लेकर के 3 के बीच में होगा। चौथा केस क्या होगा, तो चौथा केस देखिए यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, 3 से ज़्यादा हो या x = हमारा 3 हो। तो ये इतने कंडीशन आपको यहाँ पे लगा करके दिया गया है और बारी बारी से हमें इस पांचों केस में उसके मान को रख करके चेक करना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, इससे हमने इन सभी केसों को लिखा है। तो इन पांचों केस को एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें एक एक पे क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस नंबर 1 की। ठीक है, इस पे हम स्टडी करते हैं। तो देखो एक बात, यदि आपको x = -3 या +3, x = कोई वैल्यू पे चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे fa निकालते हैं, उसके बाद fa -0 निकालते हैं या fa +0 निकालते हैं। यदि हमारा ये आपको इस टाइप से ग्रेटर देन ये सारा टर्म होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ आसानी से वे और आसान हो जाता है हमारा। ठीक है ना, तो यदि आपको नहीं समझ में अभी तक आया होगा तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो कह रहा है केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट हम लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, केस फर्स्ट में कह रहा है कि s = -3। ठीक है, x > -3। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहले यदि हम क्या करें, इस x को हमने क्या माना है, k माना है, k एक वास्तविक संख्या है। k से क्या होगा, -3 का मान इस k से कम, -3 से इस k का मान क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया है ये है, तो ये कितना है, f(x) = x + 3। तो इसमें हम k के मान को रखेंगे। तो जब k के मान को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं करके। तो k के मान को चलो इसमें रख दो, तो ये हमारा हो जाएगा k और +3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यदि कोई चीज़ मोड में हो, ठीक है, तो उसको बाहर निकालेंगे तो वे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यदि ये माइनस में होगा तो बाहर निकालेंगे तो वे प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो इसको बाहर निकाल के रखेंगे तो k -k + 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -k + 3। तो f k हमारा निकल करके आ गया। अब देखिए दूसरा काम हम क्या करेंगे, अब जो है इस फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, तो लिमिट x टेंड्स टू k, उसके बाद फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो जो फंक्शन आपको दिया गया है यानी कि f(x), फंक्शन f(x), देखिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, f(x) जो फंक्शन होता है उसमें k के वैल्यू को रखना है। सुन लीजिए, f(x) के जगह हमें k के वैल्यू को रखना है। k के वैल्यू को रखने के बाद, इस k के वैल्यू को रखने के बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है जहाँ = नहीं दिया हो, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, f(k) का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए सेकंड हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन f(x) है, तो हम लिमिट लगा करके क्या करेंगे, फंक्शन हमारा जो है कितना है, ये वाला है,
तो इसको लिखेंगे x + 3। अब देखिए यदि हम इस फंक्शन में क्या करेंगे कि इस k का वैल्यू को रख देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -k + 3। ठीक है, यदि हम k का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, -k + 3। तो अब आप देख सकते हैं कि fk भी हमारा वही आ गया और लिमिट x टेंस टू k fx भी हमारा वही आ गया। तो कह सकते हैं कि fk बराबर लिमिट x टेंस टू k इजकल टू -k + 3। यानी कि यदि ये दोनों आपका क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा है, ठीक है, अतः फलन f, ठीक है, अतः फलन f k के सभी मानों के लिए, k के सभी मानों के लिए, k के सभी मानों के लिए क्या है, संतत है, संतत है जब हमारा, ठीक है, जब हमारा क्या होगा, तो जब हमारा नंबर जो वास्तविक संख्या होगा, जब हमारा वास्तविक संख्या किससे कम हो रहा है, जब हमारा वास्तविक संख्या -3 से कम होगा, -3 से कम होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, केस फर्स्ट हमने देखा। देखिए केस फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहली बात अच्छे से फिर से सुनिए। सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, के को एक वास्तविक संख्या मानेंगे। यहाँ पे देखिए इससे हम केस बनाएंगे, तो केस हमने बनाया तो टोटल 5 केस हमारा बना। तो 5 केस में हम एक एक करके सभी केस पे चेक करेंगे कि किस केस पे हमारा ये कंटिन्यूअस होता है और किस केस पे हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने केस 1 लिया, तो k इज लेस देन -3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू जो फंक्शन है उसको लिखेंगे और उसमें हम k के वैल्यू को रखेंगे। क्या करेंगे, k के वैल्यू को रखेंगे। तो जब उसमें k के वैल्यू को रख रहे हैं तो ये हमारा निकल करके -k + 3 आ रहा है। उसके बाद सेकेंड देखिए, लिमिट f(x) इक्वल टू, सेकेंड काम हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है। ठीक है, f(x) x टेंस टू k f(x), यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे, x के जगह पे k के वैल्यू को रखेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, k के वैल्यू को रखेंगे, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा -k + 3। ठीक है, -k + 3। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, फिर देख लेना है कि दोनों बराबर है। यदि दोनों बराबर होगा तो लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः फलन f k के सभी मानों के लिए संतत है जब हमारा वास्तविक संख्या -3 से क्या हो, कम हो। ये कब संतत होगा, जब हमारा ये जो k हमने माना है वे हमारा -3 से जब हमारा कम होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। पहला केस क्लियर हो गया, अब दूसरा केस का हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है, ठीक है, तो केस पहला हमारा हो चुका है। अब देखो एक एक करके हम सारे केस को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वैसे केस को चेक कर लेते हैं जो जिसको क्या करना है, आसान है। तो ये 3 केस को हम पहले कर लेंगे, उसके बाद इस केस को और इस केस को, यानी कि 4th इसे मान लो और 5th इसे मान लो। इस दोनों केस को हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकंड हम इसे मान लेते हैं, थर्ड हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद जो काम करना है हमें इस दोनों केस में करना है, तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से अटेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो अब केस नंबर 2 इसे मान लो। केस नंबर 2 में बात करते हैं, केस नंबर अब 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में देखो जो हमारा फंक्शन है -3, ठीक है, यहाँ पे हम x को क्या मान रहे हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, -3 से x के बीच का ये हमारा हो गया, है ना। तो k का वैल्यू हमारा -3 से 3 के बीच में जब होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, -2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू -2x है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये वाला वैल्यू यानी कि -3 से 3 के बीच में k का वैल्यू कितना होगा, तो -3 से 3 के बीच में k का वैल्यू -2x होगा। तो जब हमारा -2x होगा तो उस समय, है ना, -2x जब हमारा वैल्यू होगा तो उस समय हम k के मान को रखेंगे। ठीक है, देखिए ये पहला स्टेप है, इसमें आपको पहले k का मान रखना है। जो फंक्शन होगा जिस केस पे हम टेस्ट करते हैं तो उसके सामने उस फंक्शन को देखेंगे और उसमें हम k के वैल्यू को रखेंगे। हम किस केस को देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं, तो इस केस के सामने में आपका फंक्शन ये है और इसमें हम k के वैल्यू को रखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, -2k। क्लियर है,
अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट उसके बाद x टेंस टू के एफ एक्स करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स करेंगे, यानी कि कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू के और एफ एक्स हमारा कितना है, तो एफ एक्स देखिए यहाँ पे हमारा, यानी कि इस केस पे बात हम कर रहे हैं, इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस पे हमारा कितना है, -2x है, तो -2x लिखेंगे। अब यदि k का वैल्यू x के जगह हम रख दें तो ये हमारा निकल करके कितना आ जाएगा, -2k निकल के आ जाएगा, है ना। कितना निकल करके आ जाएगा, -2 निकल के आ जाएगा। तो देखो आओ अब हमने जो चेक करा एफ के हमारा बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू के और एफ एक्स के बराबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया और दोनों किसके बराबर है, -2 के। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन हमारा है ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। देखो जब ये इन सभी केसों में ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले केसों में बस हमें यही दो काम करना होता है, ठीक है ना, यही दो काम करना होता है। ज़्यादा काम हमें सिर्फ इस इक्वल टू वाले में करना होता है, ठीक है ना। इक्वल टू वाले काम में ज़्यादा मतलब मेहनत है, इस सब में तो मेहनत है ही नहीं। तो लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इक्वल टू -2k हो गया। तो ये हम क्या कहेंगे कि यह फंक्शन अतः फलन f या एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा जब k का मान कितना होगा, k का मान -3 से 3 के बीच होगा, ठीक है। k हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो k का मान जब हमारा -3 से 3 के बीच में हमने चेक करा, हमने क्या किया, -3 से 3 के बीच में चेक करा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स, जो फलन हमारा होगा एफ एक्स संतत होगा जब k का मान क्या होगा, -3 से 3 के बीच में होगा। चलिए केस नंबर सेकंड भी हो गया ना, केस नंबर सेकंड भी हो गया। चलो अब केस नंबर थर्ड देखते हैं। तो केस नंबर थर्ड हम किसको मानेंगे, केस नंबर थर्ड इसको मानेंगे। बस वही बात है, x इज ग्रेटर देन 3, ये x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन खोजो, इसमें कहाँ पे है, तो देखो x इज ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है। तो ये वाला फंक्शन को अब हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। अब देखो बच्चों इस पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर फंक्शन हमारा कितना होगा, केस ले लेते हैं, पहले यहाँ पे केस लिख लेते हैं। केस हमारा कितना है, केस थर्ड है। थर्ड केस में क्या कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 है, तो फंक्शन हमारा कितना ये है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इजिकल टू 6x + 2, ठीक है। तो इस x को हम k मान के चले थे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x है उसके जगह पे k को रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6k + 2 हो जाएगा ना, 6k + 2। तो ये हमारा पहला हो गया। अब देखो दूसरा क्या करेंगे, अब दूसरा काम हम करेंगे लिमिट x टेंस टू k, ठीक है, एफ एक्स, ये काम हम करेंगे लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स। तो यहाँ से देखो यदि हम लिखे लिमिट x टेंस टू k और एफ एक्स हमारा कितना होगा, ये वाला फंक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं 6x + 2। अब हम क्या करेंगे, k के मान को इसमें रखेंगे, k के मान को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो जब k के मान को रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6k + 2, कितना हो जाएगा 6k + 2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये दोनों हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया ना, दोनों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः फलन f या एफ एक्स, जो कहिए फलन एफ एक्स, ठीक है, क्या होगा, संतत होगा k के सभी उस मानों के लिए जहां k जो है हमारा k इज ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। k का वैल्यू जो है 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। k का मान कहाँ होगा, k का मान यानी कि 3 से जब बड़ा होगा तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने टोटल
तीन केस के बारे में देखा, तीनों का तीनों हमारा क्या है, संतत है। अब हम बात करते हैं बराबर वाले। तो जब बराबर हो जाए तो हमने बता रखा है, हम सबसे पहले एफ ए देखते हैं, उसके बाद एफ ए माइनस जीरो देखते हैं, उसके बाद एफ ए प्लस जीरो देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। तो जब हम ये केस कब लेते हैं, ये काम हम कब करते हैं, जब हमारा इक्वल टू हो, ठीक है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस ये वाला में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है, बस एक्स को क्या करना है, के से टेंस कर देना, हो गया। तो चलो उसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमारा देख लेते हैं। तो केस 3 हो गया बच्चों। केस 4 की बात करते हैं। केस 4 क्या होगा, देखो यहाँ पे केस 4। अब केस 4 की बात करते हैं। केस 4, तो देखो केस 4 में क्या होगा, केस 4 में क्या होगा, केस 4 में हम क्या लेंगे, x इजकल टू -3, ठीक है, x इजकल टू कितना लेंगे, -3, ठीक है। तो x इजकल टू -3, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि k इजकल टू जब हमारा क्या हो, -3 हो। और मैंने आपको सिखाया था जब इस टाइप का होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था आपको कि ये सारा काम करने, ये 3 काम करने, और इस 3 काम से पहले मैंने बताया था कि जो एफ ए लेंगे ना, ये हमारा ए के जगह पे रखना है, ये बात मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो k इज -3, k का वैल्यू जब -3 होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स प्लस 3 लिखिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ ए लिखते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, एफ के कहेंगे, एफ के कहेंगे। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, एफ के जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हाँ, तो एफ के हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो हम -3 की बात कर रहे हैं ना, तो -3 के केस में जो है, -3 के केस में आपका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, k प्लस 3, तो k हमारा कितना है, ये -3 है ना, तो -3 प्लस 3। और मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था कि ये जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस यदि रहता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 प्लस 3 इजकल टू 6 हो गया। तो एफ के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, या जिसको हम एफ ए कहते हैं, तो एफ ए का वैल्यू 6 आ गया। ये 3 चीज़ मैंने चेक करने के लिए बताया था, कब बताया था, जब हमारा फंक्शन चेक करना हो एक्स इजकल टू ग्रेटर देन और लेस देन में, तो अभी तक हमने जो किया वे करना है, लेकिन जब इजकल टू हो जाए तो हमें ये काम करना है, ठीक है, पहला हो गया। अब देखो दूसरा हम क्या करेंगे, तो दूसरा हम करते हैं एफ ए माइनस 0, जिसको हम क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, है ना, ये कहेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो एफ ए हमारा कितना है, ए को हम क्या मान रहे हैं, -3 मान रहे हैं ना, तो -3 माइनस एच, -3 माइनस एच। अब देखो हमने क्या लिखा, ए के जगह पे उसके मान को रखा जो हम ए मान के चल रहे हैं, -3 माइनस एच। तो -3 में यदि कोई चीज़ माइनस हो तो वे क्या होगा, यदि -3 में कोई चीज़ यदि माइनस हो जाए, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, तो सीधी सी बात है कि इसका जो मान होगा वे हमारा वही रह जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, -3 माइनस एच है, तो हम क्या करेंगे, यदि इस एच को डालेंगे यहाँ पे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3 और माइनस एच। तो इसको यदि हम फंक्शन में डाल दें, यहाँ पे इस फंक्शन को लिखे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारा कितना है, -3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे -3, ठीक है, -3, उसके बाद -h, -3 माइनस एच, और उसके बाद इस x के जगह पे हम इसको क्या करते थे, रखते थे, और प्लस क्या करेंगे, प्लस हमारा 3 है तो 3 रखेंगे। अब इसमें 0 का वैल्यू यदि हम रख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों, ये भी हमारा क्या है, +3 है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। देखो f -3 माइनस एच है, -3 कहाँ से आ गया, क्योंकि हम -3 पे चेक करें तो ये हमारा -3 होगा, तो -3 माइनस एच। अब देखो ये हमारा क्या है, x के जगह पे है, तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x के जगह रखेंगे इसको, -3 माइनस एच को, और +3 है तो +3 रखेंगे। तो अब हमारा इस तरह से हो गया। अब हम इस फंक्शन में h का वैल्यू यदि 0 डाल दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 + h, तो -3 मोड के अंदर है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 + 3 = 6 आ गया, ठीक है। तो हमने
LHL भी चेक कर लिया, अब RHL चेक करते हैं। ये हमारा क्या था, LHL था, ये हमारा क्या था, LHL था। अब बात करते हैं बच्चों RHL की। तो RHL में क्या होगा ये चीज़ आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ए प्लस जीरो इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता रखा है, ये 3 स्टेप तो मैंने आपको बता रखा है, अच्छे से इसको याद रखना है। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर देना है। अब क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो एफ ए कितना है, तो ए हमने 3 बोला है ना कि -3 बोला है, -3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो -3 प्लस एच। अब जो है -3 प्लस एच, तो -3 प्लस एच, तो यहाँ पे एक कहानी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक कहानी बन रहा है, तो हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो -3 प्लस एच, यानी कि -3 में यदि हम कुछ भी 0.05 या समथिंग कुछ भी ऐड करें तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो उसका वैल्यू हम यदि प्लस करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ये कुछ पॉइंट घट जाएगा, है ना, समथिंग हो जाएगा। तो देखो -2 पॉइंट समथिंग, तो -2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये हमारा -3 से 3 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो हमारा आ रहा है, हाँ इसके बीच में आ रहा है। देखो -3 तब -2 -1 1 2 3 इस तरह से होगा ना इसके बीच का नंबर, तो ये तो हमारा -2.8 आ रहा है या -2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो -2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसके वैल्यू कहाँ पे पुट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि -3 से 3 के बीच में क्या होगा, -3 -2 -1 1 2 3, और ये हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इस दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब जो बच्चों फंक्शन को लेंगे, हम इस फंक्शन को लेंगे -2x को, ये बात ख्याल रखना। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फंक्शन हम लेंगे -2x वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फंक्शन को एग्जिस्ट करेंगे, तो -2 और x के जगह ये होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस एच, है ना, -2x वाले फंक्शन को लेंगे, -2x वाले फंक्शन को। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, यदि हम h के वैल्यू को इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखो तीनों केस में हमारा क्या हो रहा है, तीनों केस में जो है एफ ए इजकल टू एफ ए -0 इजकल टू एफ ए प्लस 0 हो रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः हमारा क्या है, अतः हमारा फलन f संतत है। ठीक है, फलन f क्या है, संतत है, जब k का मान क्या होगा, जब k का मान -3 के बराबर होगा तथा k एक वास्तविक संख्या है, k एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इस तीनों काम को करा है। इसमें हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले तो ये आसानी है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, मैंने बताया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से उसको बैक करके फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि आपको समझाना है। ठीक है ना, तो चलिए ये वाला हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, लास्ट केस हमारा क्या है, x = 3, तो केस 5वां केस बना लो, इसे केस 5 बना लो। तो केस 5 क्या है, x = 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे केस 4 तक हमने चेक करा, केस 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस 5 की। केस 5 में x = कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब यहाँ पर भी वही इजकल टू वाली बात है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशन पे चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले f(x) = हमारा कितना है, तो x = 3 पे हमें चेक करना है ना। तो x = 3 हमारा बच्चों यहाँ पे हो रहा है, यानी कि हम फंक्शन 6x + 2 लेंगे। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में यदि हम x = 3 है, यानी कि k = 3 मान के चलेंगे, क्योंकि हमने एक वास्तविक संख्या माना है, k = 3 मानेंगे। अब हम fa करते हैं ना, तो fa करने का मतलब fa के, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा,
6 इंटू एक्स का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर, तो 3 प्लस 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारा चलो हो गया, 20 हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं दूसरी बात एफ ए माइनस 0 की। तो एफ ए माइनस 0 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, उसके बाद एफ ए माइनस एच ये लिखेंगे। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस एच लेंगे, 3 माइनस एच लेंगे। अब देखो 3 माइनस एच यानी कि 3 से कम, तो 3 से कम हमारा फंक्शन क्या होगा, तो 3 से कम वाले में हमको जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फिर एक जो है लोचा फंस गया है, क्या लोचा फंस गया है कि अब हमें 3 से कम वाले में जाना पड़ेगा। तो 3 से कम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, 3 से कम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बताओ जल्दी से, 3 से कम, तो 3 से कम कहाँ है, तो मैंने बताया है 3 से -3 से लेकर के 3 से बीच का सभी जब हमारे फंक्शन आएंगे तो हमें -2x लेना है। तो हमें क्या लेना है, -2x लेना है, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे कितना है -2, और x के जगह पे हमारा ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 माइनस एच, ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 माइनस एच। तो देखो बच्चों हम ये क्यों लिए हैं, इसको हमने क्यों लिया, यानी कि यहाँ पे हम कौन से फंक्शन को पुट कर रहे थे, -2x, और क्यों, क्योंकि हमारा 3 माइनस एच हो रहा है, 3 माइनस एच, यानी कि फंक्शन का वैल्यू 3 से कम कब होगा, तो 3 से कम -3 से 3 के बीच में, देखो ये हमारा फंक्शन है, इसलिए हमें इसको ये लेना पड़ा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, -2 3 हो गया, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा ये कितने के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसमें यदि हम h के वैल्यू को रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -6 के बराबर। तो ये भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारा क्या था, LHL था ना। चलिए अब RHL निकालते हैं। ये हमारा क्या था, LHL था। अब RHL की बात करते हैं। जब हम RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अब देखो RHL निकालने का तरीका, RHL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ए प्लस 0 इजकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो कह सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है ना, तो ए हमारा कितना है, 3 है, तो हम कह सकते हैं एफ 3 प्लस एच। तो 3 से ज़्यादा, देखो 3 से ज़्यादा कहाँ पे है, तो फंक्शन हमारा 6x प्लस 2 है। 3 से ज़्यादा x का वैल्यू 3 से ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है 6x प्लस 2 के पास। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 6x के जगह पे इसको पुट करेंगे, तो 3 प्लस एच और प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2 हो गया। अब हम जो x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 18 प्लस 2 इजकल टू कितना हो गया, 20 के बराबर आ गया ना, 20 के बराबर। चलो तो यहाँ पे हमने सारे कामों को करा। तो एक चीज़ हमारा क्या हो रहा है कि ये एफ ए इजकल टू क्या आ रहा है, एफ ए प्लस 0 इजकल टू नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस 0। और मैंने क्या बता रखा था कि जब ये तीनों आपका बराबर हो जाएगा तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम कहेंगे कि फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। तो फाइनली बच्चों हमने चेक करा पांचों केस को। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें जो टाइम लगा है लगभग सॉल्व करने में आपको 28 मिनट लगा है, ठीक है, 28 से 29 मिनट लगा है सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, ये सब जनरली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसे आपको तैयार कर लेना है, कोई हार्ड है नहीं। देखो एक स्टेप होता है, कंटिन्यूअस एक स्टेप होता है, उस स्टेप को आप ले करके चलोगे तो बहुत ही ईजी होता है। ये कंटिन्यूअस यानी कि संतत बहुत ईजी है। चलो अब हम बात नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में, क्योंकि इसमें हमारा लगभग 4-5 क्वेश्चन के बराबर जो समय है इंगेज हुआ है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, इसमें दिया हुआ है आपका फंक्शन। इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, ठीक है। वे काम क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये आपका देखो क्या कर रहा है कि मोड x बाय x यदि x इजकल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और सेकेंड कर रहा है 0 यदि x इजकल टू 0। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि एक बार x हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर नहीं होगा का मतलब क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ये है ना इसका मतलब, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा।
तो यहाँ पे दो केस बन जा रहा है अपने आप में, यदि इजकल टू नॉट जीरो दे दिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले मोड एक्स बाय एक्स है तो इसको माइनस एक्स बाय एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स बाय एक्स लिखेंगे। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कब ये हमारा होगा, जब x का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा तब, यानी कि -1। उसके बाद दूसरा क्या है, यदि जीरो होगा कब होगा, यदि हमारा x इजकल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तीसरी बात, तीसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है x इजकल टू नॉट जीरो, तो इस केस को हम चेक करेंगे, इजकल टू नॉट जीरो कर रहा है ना, तो अब हम मान करके चलेंगे कि x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x का मान जीरो से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे एक्स इजकल टू 1, ठीक है। तो 3 हमारा फंक्शन आ गया और इस तीनों केस पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे आपका इजकल टू नॉट जीरो होगा तो वहाँ पे आप दो केस बना लेना, ठीक है, दो केस आप क्या कर लेना, बना लेना। अब देखो यहाँ पे हम x इज लेस देन जीरो किए, इसीलिए -1 आ रहा है, और x इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो करने का मतलब क्या होगा कि जब भी हमारा यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा वे हमेशा 1 से बड़ा होगा ना, या 1 होगा, तो ये हमारा इसीलिए +1 हो गया, -1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम ये करेंगे और उसके बाद केस लेंगे, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। तो केस एक हमारा क्या है, k इज लेस देन जीरो। उससे पहले हम लेंगे माना कि k एक वास्तविक संख्या है, कि हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या। ये सारे क्वेश्चन में करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको किस पॉइंट पे निकालना हो वो न दिया हो, ये इनक्वालिटीज दिया हो, ठीक है। तो अब देखो माना कि k एक क्या है, वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट क्या है, तो केस फर्स्ट x इज लेस देन जीरो, तो x इज लेस देन जीरो, तो हम वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इसको k इज लेस देन जीरो लिखना है, ठीक है, k इज लेस देन जीरो लिखना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे, f(x) बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, f(x) बराबर -1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम यदि k का वैल्यू को डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इसमें यदि हम k के मान को डालेंगे तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, तो फंक्शन जो है हमारा उस केस में भी -1 होगा, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले फंक्शन में ना डालेंगे तो k बटा k इजकल टू -k बटा k, यानी कि -1 कैंसिल आउट होकर के। अब सेकेंड काम हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू k, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू k। तो अब देखो ये फंक्शन हमारा है, जो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x बटे x है, इसमें हम क्या करेंगे, k के वैल्यू को रखेंगे। तो k के वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, -k बटा k इजकल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से f के बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k के, यहाँ पे हमारा f के बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k के। तो इस पे जो हम कहेंगे क्या, फंक्शन हमारा, यानी कि फंक्शन फलन क्या है, संतत है, और वही सारी चीज़ों को लिख देना, संतत होगा। कब होगा संतत, जब k का मान 0 से कम होगा, k का मान क्या होगा, 0 से कम होगा, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, संतत होगा। ये हमारा पहला केस। सेकेंड केस चलो ग्रेटर देन पहले देख लेते हैं, तब इजकल टू देखेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन पे देखो, यदि हमारा k इज ग्रेटर देन 0 है, तो k इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, तो f k कहेंगे, f k, तो f k इजकल टू क्या हो जाएगा, f k इजकल टू k बाय k, कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया। सेकेंड हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू k, तो इस फंक्शन में इसको हम पहले लिखेंगे x बाय x, ठीक है, और इसमें जब पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, k बाय k, और कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, f k जो है ये बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू k के। तो अतः यह भी क्या हो गया, अतः यह फलन f क्या है, संतत है, k 0 से जब हमारा k का मान 0 से ज़्यादा होगा, k का मान 0 से ज़्यादा होगा, और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं। तो इन दोनों केस पे तो हमारा क्या हो रहा है, इस दोनों केस पे फलन हमारा संतत हो रहा है। अब चलो बच्चों लास्ट केस है उसको देख लेते हैं, लास्ट केस है उसको देख लेते हैं, ठीक है।
तो केस थर्ड को चेक करने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा, इसलिए इस वाले पार्ट को जल्दी से नोट डाउन करो, इसको हटाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करा है कि यहाँ पे जो है मैंने बता दिया है कि ये 3 केस तो आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। कब? जब हमारा के का मान कितना हो जाए, 0 के बराबर है जाए। ठीक है, तो हम के अब 0 पे चेक कर रहे हैं, तो केस हमारा ये कितना हो गया, केस हमारा ये थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से सेकेंड है, हम थर्ड लेकर के चल रहे हैं। अब देखो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। तो एफ ए, तो फंक्शन कब हमारा 0 होगा, जब ये 0 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। तो यदि हम इसमें 0 डालें तो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हम लोग LHL निकालेंगे। तो LHL क्या होगा, देखो यहाँ से LHL क्या होगा, एफ ए माइनस 0 है ना, एफ ए माइनस 0 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट एज टेंस टू 0 लिखते हैं ना, एच टेंस टू 0। उसके बाद क्या लिखते हैं, ए माइनस एच। तो यहाँ से देखो बच्चों, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। तो माइनस एच यानी कि 0 से भी कम। तो 0 से कम कब होगा, 0 से कम कब होगा, तो जब हमारा वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। जब हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 माइनस एच। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगा वे निगेटिव में आएगा, यानी कि 0 से कम आएगा। और 0 से कम जब आता है तो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन -1 के बराबर। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। अब RHL की बात करते हैं, RHL। तो RHL क्या करेंगे हम, एफ ए प्लस 0 इजकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। यहाँ से हम करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो एफ ए प्लस एच है ना, तो एफ ए कितना है, 0 प्लस एच, यानी कि फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो जब 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऐड हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को सोचो कि हम ऐड क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐड जब हम कुछ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो बताओ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 0 से ज़्यादा होगा, और जब हमारा वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन का मान कितना होगा, 1 होगा। तो अब देखो एक केस में 0 आ रहा है, एक केस में -1 आ रहा है, एक केस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि एफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस 0। अतः फलन एफ संतत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, हम यदि और एक स्टेप जो है और यदि हम अच्छे से लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तो ये हमारा x है ना, तो x और ये हमारा -x होगा यदि x इज़ लेस देन 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 यदि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा कैंसिल आउट होकर के -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, x इज़ लेस देन 0 -1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, यानी कि x का मान यदि 0 से कम होगा तब -1 होगा, x का मान यदि 0 से ज़्यादा होगा तब भी -1 होगा, और x का मान यदि यहाँ का इसका लिखने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन हमारा क्या होगा, -1 होगा। यानी कि फंक्शन जो है x जो है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1 हो रहा है, यानी कि सभी जगह पे हमारा फंक्शन का मान कितना आ रहा है, -1 हो रहा है, सॉरी 1 नहीं -1। तो बस इसको इस तरह से लिख करके हम कहेंगे कि अतः दिए गए प्रश्न से फलन का मान सभी जगह एक वास्तविक संख्या -1 होगा, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए फलन f
क्या होगा, संतत होगा। यानी कि हमने देखा कि इसमें ये बात इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन होगा वे जब 0 से कम होगा तब भी -1, 0 से ज़्यादा होगा तब भी -1, 0 के बराबर फंक्शन हो जाए तब भी -1, यानी कि सभी मानों के लिए फंक्शन कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमारा क्या है, यह फलन हमारा संतत है। बस इतना काम कर देना, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में और सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। जितना क्वेश्चन बताता हूं उसको समझ करके आप फिर से प्रैक्टिस करने का जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्लास में फिर मिलते हैं। गुड बाय।